हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त सी वीडियो। तो वीडियो आज है स्पोकन इंग्लिश वाली, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके इंग्लिश को एक क्लास ऊपर उठाने वाली वीडियो है। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें। यानी कि आपके लिए जो ये इंपॉर्टेंट क्लासेस लाई जाती हैं वो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आप कर सकते हैं हमें फॉलो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, हेलो सारी के सारी सोशल मीडिया साइट्स पर। तो चलिए देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। जी हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दे दूं, जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली वर्ब और उसके साथ एडवर्ब या प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, मतलब इतना टेक्निकल आप मत घुसिए, सीधे सीधे मैं आपको एग्जाम्पल देकर के बताती हूँ। जैसे लुक आफ्टर, ठीक है, लुक आफ्टर को अगर हम लोग अलग अलग करें, लुक और आफ्टर, लुक मतलब देखना, आफ्टर मतलब बाद में, तो इन दोनों को अगर अलग अलग हम लोग रखते हैं तो इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। लेकिन जब हम लोग इनको साथ में लेके आते हैं, दैट इज लुक आफ्टर, तो इनकी मीनिंग फिर कुछ तीसरी बन जाती है। लाइक लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है, जबकि आप इसको अगर तोड़ेंगे तो मीनिंग बिल्कुल अलग और अलग निकलती है ना। लेकिन साथ में आ जाते हैं तो फिर एक तीसरी मीनिंग निकल जाती है, तो इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, राइट। इसके ऊपर अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो कि आपको फ्रेजल वर्ब के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए। और उसके पहले उस वीडियो से पहले ये वाली वीडियो जो है, इसमें आई हैव गॉट 51 प्लस फ्रेजल वर्ब्स। अब ये हेल्प कैसे करता है आपको अंग्रेजी बोलने में, दैट इज अगर आपको कुछ थोड़ा सा बड़ी चीज बोलनी हो जिसके लिए आपको सेंटेंस बनाने की इच्छा नहीं है, ठीक है, जैसे लुक आफ्टर मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। अब मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना, आपको किसी को बोलना है कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना, तो आप उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में तो क्या होगा, प्लीज टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, क्लियर है, ये इतना लंबा सा सेंटेंस बनेगा। उस जगह पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप सिर्फ ये बोल सकते हैं प्लीज लुक आफ्टर माय पेरेंट्स, तो वो अपने आप ट्रांसलेट हो गया जो आप बोलना चाह रहे थे, यानी कि मेरे माता पिता का ख्याल रखना, तो आप सिर्फ इतना सा बोलेंगे लुक आफ्टर माय पेरेंट्स। ठीक है, तो ये ऐसे आपको मदद करता है, मतलब आपको जो अंग्रेजी आती है उस पे लगाता है ये चार चांद। जी हाँ, तो चलिए आज हम लोग कुछ ऐसे ही बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानने वाले हैं। वीडियोस फ्रेजल वर्ब्स की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान से देखिए, समझिए। मैं बताऊंगी फ्रेजल वर्ब और उसका मीनिंग और साथ ही साथ उसको इस्तेमाल करना भी सिखाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला है कीप अप विथ, यानी कि साथ रखना या साथ रहना। देखिए तीन वर्ड्स यहाँ पे ज्वाइंट होके बने, कई बार दो वर्ड ज्वाइन होके बनते हैं, कभी कई बार तीन भी हो जाते हैं, राइट। तो कीप अप विथ इसका मतलब होता है साथ रखना या साथ रहना। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं। गर्ल्स लव टू कीप अप विद द लेटेस्ट फैशन, लड़कियों को नवीनतम फैशन के साथ रहना पसंद है। ऑब्वियसली लड़कियां हमेशा नए फैशन के साथ रहना चाहती हैं, है ना। सो गर्ल्स लव टू कीप अप विथ द लेटेस्ट फैशन। ठीक है, अगर आपको इसको नॉर्मल बोलना होता तो ये सेंटेंस पूरे 2-3 लाइन का बन जाता है, राइट, बट हमने यहाँ पे डाल दिया एक छोटा सा फ्रेजल वर्ब, दैट इज कीप अप विथ, तो उसने आपका काम कर दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। गेट बैक यानी कि पीछे जाना या पीछे हटो। गेट बैक टू योर सीट्स, अपनी सीट पर वापस जाओ। ये बहुत कॉमन चीज है जो आप नॉर्मली फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं और टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है गेट बैक टू योर सीट। आपको स्कूल्स में भी बोला जाता है गेट बैक टू योर सीट, यानी कि अपनी सीट पर वापस जाओ। बैक आउट यानी कि बच के निकलना, पीछे हटना या मुकर जाना, अपनी बात से हट जाना बेसिकली। इसका यूजेज देख लेते हैं। यू कैन नॉट बैक आउट लाइक दिस, आप इस तरह से मुकर नहीं सकते, या आप इस तरह से अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते हैं। यू कैन नॉट बैक आउट लाइक दिस। कट इन यानी कि बीच में टोकना या बीच में काटना, बीच में टोकना या बीच में काटना, दैट इज कट इन। डू नॉट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं तब बीच में मत काटो। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं, कोई तीसरा बीच में घुसता है, तो उस वक्त में आप ये कट इन का उपयोग करेंगे। डू नॉट कट इन व्हाइल आई एम टॉकिंग, मैं जब बात कर रहा हूं तो बीच में घुसने की जरूरत नहीं है या बीच में काटने की जरूरत नहीं, मतलब बात को काटने की जरूरत नहीं है। स्टैंड बाय यानी कि साथ रहना, मदद करना या समर्थन करना।
आई विल स्टैंड बाय यू ऑल द टाइम, मैं हर समय आपके साथ रहूंगा. आई विल, अब इसको अगर नॉर्मल आपको बोलना होता तो आप बोलते इसको आई विल ट्राई टू बी विथ यू ऑल द टाइम. उसके जगह पे हमने क्या डाल दिया, जस्ट एक छोटा सा 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन, दैट इज स्टैंड बाय, यानी कि साथ में रहना. आई विल स्टैंड बाय यू ऑल द टाइम. टर्न अगेंस्ट यानी कि के खिलाफ होना या खिलाफ हो जाना बेसिकली. शी टर्न्ड अगेंस्ट मी, वह मेरे खिलाफ हो गई. सिचुएशन टर्न्ड अगेंस्ट मी मतलब कि परिस्थितियां मेरे खिलाफ हो गई. तो मेरे खिलाफ के लिए जब आपको यूज करना हो तो आप बोलेंगे टर्न्ड अगेंस्ट. स्टिक टू यानी कि डटे रहना या निश्चित रहना. ऑलवेज स्टिक टू योर गोल, हमेशा अपने लक्ष्य पर डटे रहें, हमेशा अपना ध्यान लक्ष्य के ऊपर केंद्रित करते रहें. ठीक है, तो आप इसको मैं क्या बोलेंगे, स्टिक टू, ऑलवेज स्टिक टू योर गोल. डिस्पोज ऑफ यानी कि निपटा देना या बेच देना. ठीक है, निपटाना मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उससे मुक्ति पा लेना, उस चीज से, एक पर्टिकुलर चीज से. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देख लेते हैं. डिस्पोज ऑफ ऑल योर ओल्ड क्लोथ्स, अपने सभी पुराने कपड़ों का निपटान करें यानी कि उनसे छुटकारा पाएं, उनको फेंक दें या जला दें, जो भी करें, मतलब बेसिकली उस चीज से छुटकारा पाने वाली बात को हम लोग बोलते हैं डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज ऑफ ऑल योर ओल्ड क्लोथ्स. रन आफ्टर यानी कि पीछे लगना या पीछे दौड़ना बेसिकली. डू नॉट रन आफ्टर मनी, पैसे के पीछे मत भागो. डोंट रन आफ्टर मनी. लेट डाउन यानी कि निराशा या उम्मीदों पर पानी फेरना या निराश करना बेसिकली. इसको लेट डाउन को ऐसे ही जाना जाता है. डू नॉट लेट डाउन योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, अपने माता पिता की उम्मीदों पर पानी ना फेरो या पानी मत फेरो. डू नॉट लेट डाउन योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस. आउट ऑफ द बॉक्स, ये आपने बहुत ज्यादा सुना होगा मूवीज में, वेब सीरीज वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है आउट ऑफ द बॉक्स. अलग सोच, अलग या सामान्य से अलग. योर आइडिया इज आउट ऑफ द बॉक्स, आपका विचार सामान्य से अलग है. मतलब आम लोग जो सोचते हैं उनसे जब आप थोड़ा अलग सोचते हैं तो उस आइडिया को आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया कहा जाता है. कट डाउन यानी कि कटौती करना. इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, कट डाउन ऑन योर फूड इनटेक. यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो अपने भोजन में कटौती करें. जी हाँ, इफ यू वॉन्ट टू लूज वेट, कट डाउन ऑन योर फूड इनटेक. पे अटेंशन यानी कि ध्यान देना. प्लीज पे अटेंशन टू योर वर्क, कृपया अपने काम पर ध्यान दें. पे अटेंशन. अब ध्यान क्या है, ध्यान पैसा तो नहीं है तो आप उसको पे क्यों कर रहे हैं. बट हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या होता है, पे और अटेंशन साथ में आ जाता है तो हो जाता है ध्यान देना. प्लीज पे अटेंशन टू योर वर्क. पुट ऑन यानी कि ढोना या पहनना. पुट ऑन दिस ड्रेस, इस पोशाक को पहनो या इस ड्रेस को पहनो. पुट ऑन दिस ड्रेस. हैंग अप यानी कि फोन रख देना. ये भी बहुत ज्यादा मूवीज और वेब सीरीज वगैरह में यूज होता है. अब आइंदा जब भी आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बोलना चाहा था. डोंट हैंग अप ऑन मी व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं तो फोन मत रखो. डोंट हैंग अप ऑन मी, ये लाइन तो बहुत ज्यादा सुनी होगी आपने. किसने किसे सुनी है, कमेंट डाउन बिलो. डोंट हैंग अप ऑन मी व्हाइल आई एम टॉकिंग, जब मैं बात कर रहा हूं तो फोन मत रखना. पुट टुगेदर यानी कि एक साथ रखना या जोड़ना. पुट टुगेदर. पुट टुगेदर ऑल द आइटम्स दैट यू नीड, उन सभी वस्तुओं को एक साथ रखें जिनकी आपको आवश्यकता है. पुट टुगेदर यानी कि सबको साथ में रखना. पुट टुगेदर ऑल द आइटम्स दैट यू नीड. कीप बैक यानी कि छिपाना या पर्दा डालना. ठीक है, डू नॉट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर फैमिली, अपने परिवार से कुछ भी ना छुपाएं. डू नॉट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम योर फैमिली. रन ओवर यानी कि कुचल कर निकल जाना. द ट्रक रैन ओवर हिम, ट्रक उसे कुचल कर निकल गया. रन ओवर मतलब कुचल के निकल जाना. द ट्रक रैन ओवर हिम. लुक आफ्टर यानी कि देखभाल करना. लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल करें. लुक आफ्टर योर पेरेंट्स. फ्रीक आउट यानी कि घबरा जाना. आई फ्रीक आउट वेरी इजीली, मैं बहुत आसानी से घबरा जाता हूं. आई फ्रीक आउट मतलब घबरा जाना. फ्रीक आउट वेरी इजीली, मैं बहुत आसानी से घबरा जाता हूं. कम ओवर यानी कि मिलने आना या आ जाओ. ये लाइन भी आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी. कम ओवर माई प्लेस, कम ओवर माई प्लेस फॉर डिनर. ठीक है, तो इसका मतलब होता है कम ओवर टू माई हाउस यानी कि
कम ओवर का बेसिकली मतलब होता है आ जाना, तो कम ओवर टू माई हाउस मतलब मेरे घर पे आ जाओ। कम ओवर माई प्लेस मतलब, प्लेस का मतलब क्या, जहाँ आप रहते हैं वही वाली जगह है। कम ओवर माई प्लेस यानी कि मेरे घर आ जाओ या मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे आ जाओ, कम ओवर माई प्लेस। ये लाइन भी आपने बहुत ज़्यादा वेब सीरीज वगैरह में सुनी होगी। किसने किसने सुनी है कमेंट करके बताइए मुझे। बिलीव इन यानी कि विश्वास करना या में विश्वास रखना। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। घोस्ट मतलब भूत। आई डोंट बिलीव इन गोस्ट, मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। कीप अप यानी कि कायम रखना या जारी रखना। कीप अप, कीप अप द गुड वर्क, अच्छा काम जारी रखना या अच्छा काम जारी रखें। चेक आउट यानी कि छोड़ना या जांच करना। चेक आउट द होटल एट 11 AM, सुबह 11 बजे होटल छोड़ना या होटल छोड़ दें। चेक आउट द होटल, आपने देखा होगा वेब पे आप जब सर्च करते हैं होटल्स के लिए तब वहाँ पे होता है कि चेक इन टाइम, चेक आउट टाइम। चेक इन का मतलब अंदर आना, मतलब किसी जगह पे आना, और चेकआउट का मतलब छोड़ देना या जांच करना। तो चेक आउट द होटल एट 11 AM, सुबह 11 बजे होटल छोड़ दें। मेकअप यानी कि बनाना, रचना या गढ़ना। ये मेकअप वही मेकअप है जो आप समझ रहे हैं, दैट इज फेस वाला मेकअप। उसमें भी क्या किया जाता है, बेसिकली कुछ और मतलब बनाया जाता है ना, डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है, कुछ एडिशनल एड ऑन किया जाता है, राइट। तो मेकअप का मतलब आपको समझ में आ गया। चलिए इसका यूज देख लेते हैं। डोंट मेकअप सच सिली एक्सक्यूजेज, इस तरह के मूर्ख बहाने मत बनाओ। डोंट मेक सच सिली एक्सक्यूजेज। ज्वाइन इन यानी कि में शामिल हो या शामिल होना। ज्वाइन इन द पार्टी, पार्टी में शामिल हो या पार्टी में शामिल हो जाएं। ज्वाइन इन द पार्टी। गिव अप यानी कि छोड़ देना या त्याग करना। ठीक है, अब देखिए गिव अप, गिव को अगर आप अलग करें तो गिव का मतलब क्या होता है, देना, और अप का मतलब होता है ऊपर। तो दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हैं, लेकिन जब हम लोग एक साथ इसको जोड़ते हैं फ्रेजल वर्ब में तो ये बन जाता है किसी चीज को छोड़ देना या किसी चीज का त्याग कर देना। दैट इज गिव अप। आई गिव अप ऑन दिस जॉब, मैं इस नौकरी का त्याग करता हूं। आई गिव अप ऑन दिस जॉब। फील लाइक यानी कि इच्छा होना या मन करना। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग टूडे, मैं आज पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या मेरा आज पढ़ाई का मन नहीं है। आई डोंट फील लाइक स्टडिंग टूडे। टॉक ओवर यानी कि विचार विमर्श करना, किसी से बात करना। टॉक ओवर, टॉक ओवर दिस टॉपिक विथ हिम, उसके साथ इस विषय पर विचार विमर्श करें। टॉक ओवर दिस टॉपिक विथ हिम। फॉल फॉर यानी कि फिसल जाना, आकर्षित होना या फंस जाना या फंसना। फॉल फॉर। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स, उसकी चाल में मत फंसना। डोंट फॉल फॉर हिज ट्रिक्स। सी ऑफ यानी कि विदा करना। आई वेंट टू सी ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता को विदा करने गया था। आई वेंट टू सी ऑफ माई पेरेंट्स। कैरी ऑन यानी कि लगे रहो, जारी रखो या आगे बढ़ना। कैरी ऑन द पार्टी यानी कि पार्टी जारी रखें या पार्टी में लगे रहें, एंजॉय करते रहें। कैरी ऑन द पार्टी। कीप अराउंड यानी कि आसपास रखना या साथ रखना। कीप अराउंड योर बिलोंगिंग्स, अपना सामान आसपास रखें या अपना सामान आसपास रखना या अपने साथ रखना। कीप अराउंड योर बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है अपना सामान। गो थ्रू यानी कि के माध्यम से जाना या अनुभव। आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं। तो ये बेसिकली क्या है, आपका अनुभव है दैट यू आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, आप गोइंग थ्रू अ टफ फेज ऑफ लाइफ, मतलब आप जीवन में बहुत मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, मतलब क्या आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मतलब उसका वहीं पे ये हो जाता है आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। वॉच ओवर यानी कि पहरा देना या हिफाजत करना। वॉच ओवर माई फैमिली इन माई एब्सेंस, मेरी अनुपस्थिति में मेरे परिवार की हिफाजत करना। वॉच ओवर माई फैमिली इन माई एब्सेंस। टेक प्लेस यानी कि होना या घटित होना। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन 2021, शादी 2021 में होगी। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन 2021। आउट ऑफ द क्वेश्चन यानी कि असंभव, जो चीज आपको असंभव लगे उसके लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एक आप फ्रेज यूज कर सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। गोइंग टू थाईलैंड दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, इस साल थाईलैंड जाना असंभव है। गोइंग टू थाईलैंड दिस ईयर इज आउट ऑफ द क्वेश्चन।
वाइप आउट यानी कि मिटा देना। यू कैन नेवर वाइप आउट योर बैड डीड्स, आप अपने बुरे कामों को मिटा नहीं सकते। यू कैन नेवर वाइप आउट योर बैड डीड्स। कीप ऑफ यानी कि दूर रहो। कीप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति के विषय से दूर रहें। कीप ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। केयर फॉर यानी कि परवाह करना या अच्छा लगना या पसंद करना। यू शुड केयर फॉर योर लव्ड वंस, आपको अपने प्रियजनों की परवाह करनी चाहिए। यू शुड केयर फॉर योर लव्ड वंस। ब्रिंग आउट यानी कि निकालते हैं या जाहिर करना। दे यूज लाउड स्पीकर्स इन द मॉर्निंग टू ब्रिंग आउट विलेजर्स, वे ग्रामीणों को बाहर लाने के लिए सुबह लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं। दे यूज लाउड स्पीकर्स इन द मॉर्निंग टू ब्रिंग आउट विलेजर्स। ब्लो अप यानी कि झटका लगना, फटना या फूट जाना। हिज टेम्पर ब्लोज अप एनी टाइम, उसका गुस्सा कभी भी फूट जाता है। हिज टेम्पर ब्लोज अप एनी टाइम। काउंट ऑन यानी कि भरोसा करना, ये भी एक बहुत बहुप्रचलित फ्रेजल वर्ब है जो आपको हमेशा मूवीज और सीरियल्स और वेब सीरीज में सुनाई पड़ती होगी। काउंट ऑन, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यू कैन काउंट ऑन मी फॉर दिस प्लान, आप इस योजना के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे कि इसको ऐसे भी यूज करते हैं, काउंट मी इन, मतलब कि मुझे भी इस प्लान में शामिल कर लो। तो यू कैन काउंट मी ऑन फॉर दिस प्लान। स्टैंड आउट यानी कि अलग दिखना या अलग होना। We all think that we can stand out from others. हम सभी सोचते हैं कि हम दूसरों से अलग दिख सकते हैं। We all think that we can stand out from others. Cut short यानी कि काट कर छोटा करना या सिर्फ छोटा करना। Cut short. Cut short the conversation, वार्तालाप को छोटा करें। जब आपको इस्तेमाल कब करना है, देखिए जब बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है, और आपको वो बात नहीं सुननी है बहुत ज्यादा लंबी, तो आप क्या बोलेंगे, अरे कट शॉर्ट द कॉन्वर्सेशन, कट शॉर्ट योर टॉक, इस तरीके से आप इसको यूज करेंगे। शो ऑफ यानी कि दिखावा करना। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज, वो अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना पसंद करता है। ही लाइक्स टू शो ऑफ हिज एबिलिटीज। गेट ऑफ यानी कि उतर जाना। गेट ऑफ माई कार, मेरी कार से उतर जाओ। गेट ऑफ माई कार। बियर विथ यानी कि साथ देना या बर्दाश्त करना। आई कैन नॉट बियर विथ हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई कैन नॉट बियर विथ हिम, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉल ऑफ यानी कि वापस बुलाना या बंद करना। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को बंद करने का फैसला किया। ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मीटिंग। चॉप अप यानी कि टुकड़ों में काटना। चॉप अप द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस, प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। चॉप अप द अनियन इनटू स्मॉल पीसेस। अग्री विथ यानी कि सहमत होना, योग्य होना या उपयुक्त होना, ये तीनों ही में इस्तेमाल होता है अग्री विथ। कैसे, टी डजंट अग्री विथ माई डाइजेशन या टी डज नॉट अग्री विथ माई डाइजेशन, चाय मेरे पाचन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि चाय पीने से प्रॉब्लम हो जाती है जिनको, ये लाइन उनके लिए है। टी डज नॉट अग्री विथ माई डाइजेशन। थिंक ऑफ यानी कि विचार करना या सोचना। थिंक ऑफ यानी कि विचार करना या सोचना। आई कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू एनी वन, मैं किसी के साथ गलत करने के बारे में नहीं सोच सकता। आई कैन नॉट थिंक ऑफ डूइंग रॉन्ग टू एनी वन। क्लियर है? तो ये थे आपके मोर देन 51 फ्रेजल वर्ब्स। और अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सीधे सीधे हमारे वो बेसिक व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, इसकी सारी डिटेल्स के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। मेक श्योर कि जब आप इंक्वायरी करें बेसिक व्हाट्सएप के लिए तो आप कोर्स की नाम लिख करके करें। अगर आपको प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन की कोर्स करनी है तो इसका नाम लिख करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बेसिकली इंक्वायरी इन द सेंस आपको इसमें क्या क्या मिलता है, क्या आपको फैसिलिटीज इसमें मिलती हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें बता दी जाएंगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए, इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको ग्रामर में हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसकी इंक्वायरी के लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके देख लें। और उसके साथ ही अगर आपको पूरा का पूरा प्रीमियम कॉम्पिटिटिव कोर्स करना है यानी कि ये सारे एग्जाम्स की
फुल पैकेज की जो सिलेबस है वो आपको चाहिए कि बिल्कुल मक्खन बना के कोई परोस दे, तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त कोर्स का नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें सहूलियत हो आपको सही जानकारी देने में। सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंक।